मिडिल ईस्ट जहां चारों तरफ मुस्लिम देश है, लेकिन उस मिडिल ईस्ट में बीच में एक देश है इजराइल, जो अमेरिका के मदद से, अमेरिका के सहयोग से फलता फूलता आ रहा है। उस इजराइल को अब एक के बाद एक झटका अमेरिका की तरफ से लगने वाला है। कई ऐसे फैसले जो ट्रंप ने लिए, जो सीधा सीधा बेंजामिन नेतन्याहू को झटका देने का काम किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 4 दिवसीय दौरे पे मिडिल ईस्ट में है, लेकिन पहला झटका यही मिल गया कि मिडिल ईस्ट के दौरे पे ट्रंप आते हैं और इजराइल नहीं जा रहे हैं। वो कौन सा 4 देश है जहां डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, आपको वो बताएंगे, और किस मुद्दे पे चर्चा किस देश में होनी है वो भी बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप पहले बड़ा झटका दे चुके थे, और अब जो है कहा जा रहा है कि दोबारा सबसे बड़ा झटका देने वाले हैं, जिससे फिलिस्तीन और हमास का मुद्दा जुड़ा हुआ है। देखिए, इस दौरे को विश्व की मीडिया जो है कवर कर रही है और ये मान रही है कि इजिप्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे और वहां फिलिस्तीन की आजादी को लेकर ऐलान करने वाले हैं। देखिए, पूरा डिटेल्स इस एक वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इजराइल इस वक्त क्यों परेशान हो रहा है। देखिए, इजराइल अमेरिका से इसलिए परेशान है कि अमेरिका ने बिना इजराइल से वार्ता किए हुए सीधा हमास के लोगों से बात किया और अपने जो एक अमेरिकी नागरिक जो हमास के अंदर था उसको जो है छुड़ाने का काम, अलेक्जेंडर को छुड़ाने का काम किया। अब देखिए, अलेक्जेंडर जो कि अमेरिकी शहरी हैं, अमेरिका उनका बाय बर्थ जो है वो अमेरिका के हैं, लेकिन इजराइल में वो रहते हैं। वो हमास ने अमेरिका के कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे छोड़ा, और जब वो इजराइल अपने घर आए तो नेतन्याहू ने पत्र भेजा कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर जो छूटे हैं हमास के कैद से, कहा जा रहा है कि 1 साल से भी ऊपर जो है कैद में थे, लेकिन उस अलेक्जेंडर ने नेतन्याहू से मिलने से मना कर दिया। ये भी एक बड़ा झटका है। अब कहा जा रहा है कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे ऐसा हुआ है। तो इजराइल और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं, उस बीच इस तरह की घटनाक्रम जो अब हो रहे हैं, इसकी किसी को जो है आशा और उम्मीद नहीं थी। दूसरा सबसे बड़ा, देखो, पहला तो हमने बता दिया कि हमास के साथ सीधी वार्ता हुई, उसको लेकर इजराइल जो है परेशान हो गया। दूसरा, यमन के हुतियों से अमेरिका ने सीधा समझौता कर लिया। आते हैं अभी तमाम देशों के दौरे और उसके क्या मुद्दे रहने वाले हैं उस पर, लेकिन पहले समझ लीजिए कि पहले क्या क्या झटका जो है अमेरिका ने इजराइल को दे चुका। पहला, हमास से सीधी बातचीत। दूसरा, यमन के हुतियों से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता कर लिया कि रेड सी के ऊपर जो अमेरिकी जहाज जाती थी उस पे यमन के हुतियों ने हमास का समर्थन करने की वजह से, गाजा का समर्थन करने की वजह से, फिलिस्तीन के समर्थन करने की वजह से वो अमेरिकी जहाज को टारगेट करते थे, जिससे व्यापार खराब होता था। और यमन के हुतियों से अमेरिका ने डायरेक्ट बातचीत करके समझौता करने का काम किया, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि यमन के हुती इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन के लिए। अब तीसरा देखिए, अमेरिका ने ईरान से डायरेक्ट जो है वार्ता शुरू कर दी। मिडिल ईस्ट का ये तमाम कंट्री जो मिडिल ईस्ट का है, अमेरिका ने ईरान से परमाणु को लेकर जो वार्ता जो है वो शुरू कर दी, इजराइल को इसमें छाड़ दिया। अब सबसे बड़ा झटका क्या लगा, आप वो समझ लीजिए। सीधा अब यात्रा पे चले आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप की पहली यात्रा जब वो राष्ट्रपति बने हैं, और पहली यात्रा में वो चुनते हैं किसे, वो चुनते हैं सऊदी अरब की यात्रा करने के लिए। जब पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप बने 2017 में, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली जो यात्रा करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो वो सऊदी अरब जाते हैं। दूसरी बार भी जब वो प्रेसिडेंट बने तो फिर वो सऊदी अरब जा रहे हैं। लेकिन इस बार इजराइल को झटका क्यों लगा वो समझ लीजिए। इस बार वो 4 दिवसीय दौरे पे जा रहे हैं। ऑफिशियली अनाउंसमेंट अब तक ये आया है कि चार देश वो जा रहे हैं। 4 कौन कौन से देश है जरा वो समझ लीजिए। उस चारों देशों में, ये चारों देश तो मिडिल ईस्ट के हैं। ये यात्रा भी डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट की है, लेकिन मिडिल ईस्ट में वो इजराइल नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा झटका इस वक्त इजराइल को लगा। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या चला रही है खबर, वो भी हम आपको हेडलाइंस बताने का काम करेंगे। पहले समझ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी सऊदी अरब पहुंच चुके। सऊदी अरब में उन्हें क्राउन प्रिंस, जो शहजादे हैं सलमान, किंग सलमान, उन्होंने उनका स्वागत करने का काम किया। और दूसरा, वो जाएंगे कतर।
डोनाल्ड ट्रंप कहाँ जाएंगे? कतर जाएंगे। देखिए सऊदी अरबिया जो वो आए हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए वो आखिरी में बताते हैं कि क्या क्या वार्ता हुई। कतर वो जा रहे हैं, कतर में वो जो है कहा जा रहा है कि कतर के जो किंग हैं उनकी तरफ से उन्हें एक प्राइवेट जेट जो है गिफ्ट किया जा रहा है $400 मिलियन का। ये तोहफा जो है डोनाल्ड ट्रंप को कतर की तरफ से मिल रहा है। फिर वो यूएई जाने वाले हैं, फिर उसके बाद वो तुर्की जाएंगे, वहां तुर्की के अंदर उनकी मुलाकात जो है वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो है उनसे होगी। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, ये अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये लगातार चर्चाएं चल रही है कि वो इजिप्ट जाने वाले हैं, मिस्र जाने वाले हैं, और मिस्र के अंदर ही फिलिस्तीन को लेकर, फिलिस्तीन की आजादी को लेकर वो एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये सूचना जो है अंदर खाने चल रही है। अब आते हैं मुद्दा क्या है। इन तमाम देशों में, जो मिडिल ईस्ट के देश में वो जा रहे हैं, जो मुस्लिम देश हैं तमाम, वहां जा रहे हैं, वहां इनका मेन सबसे बड़ा मुद्दा है फिलिस्तीन को आज़ादी का दर्जा दिलाना, फिलिस्तीन को दर्जा दिलाना, वो भी एक मुद्दे में आता है। और दूसरा आर्थिक सैन्य सहयोग का मुद्दा भी रहेगा। फिर उसके बाद ईरान का प्रभाव मिडिल ईस्ट के अंदर कम करना, क्योंकि ईरान का प्रभाव बढ़ रहा है। और जो परमाणु वाला मामला है उसको लेकर के भी चर्चा को आगे ईरान के साथ बढ़ाना, इनके तमाम लोगों के सहयोग से। तो ये तमाम चीजें जो है वो इस बार झटका इजराइल को दे रही है। अब देखिए जो इंडियन मीडिया है उसमें क्या खबर चल रही है, एक बार आपको हम वो हेडलाइंस पढ़ के बता दें। देखिए, ट्रंप के मध्य पूर्व दौरे से इतना परेशान क्यों है इजराइल? सऊदी अरब, ईरान पर इन फैसलों ने बढ़ाई नेतन्याहू की चिंता। ये भारतीय मीडिया आज तक है। दूसरा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट, कतर देगा 3,400 करोड़ का प्लेन। तो ये तमाम जो है हेडलाइंस उसको लेकर के चल रही है। अब देखिए एक अल जजीरा है, ये इंटरनेशनल है। देखिए, अमेरिका ने गाजा बंदियों के मुद्दे पर हमास के साथ सीधी बातचीत की पुष्टि की। मतलब हमास, जिसे आतंकवादी संगठन बताया जा रहा था, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे ताकतवर हैं वो सीधा बातचीत कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये पिछले 10-15 दिन के अंदर वो ट्रंप जो हथियार, गोला बारूद जो है इजराइल को दिया करते थे, वो उनका हृदय परिवर्तन इस तरह से कैसे अचानक से हो गया, इसको लेकर के भी चर्चा चल रही है। अब देखिए एक खबर आज तक का, वो आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए, इजराइल के दक्षिणपंथी हलकों में तो ऐसी अफवाह भी फैल रही है कि ट्रंप ने फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक तरफा अमेरिकी समर्थन की घोषणा कर दी है, और अगर ऐसा है तो यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में ट्रंप का मध्य पूर्व दौरा इजराइल को और परेशान कर रहा है। इजरायली अधिकारियों को चिंता है कि ट्रंप के मध्य पूर्व दौरे से कोई नया सरप्राइज फिर से आ सकता है। ये आज तक की खबर है। आज तक कह रहा है कि इजराइल इसलिए भी परेशान है कि फिलिस्तीन की आज़ादी का खुला समर्थन जो है अमेरिका कर सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा, भारत पाकिस्तान को जो टेंशन था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री से पहले, भारत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते हैं कि हमने जो है पूरी रात वार्ता के अंदर हमने जो है समझौता करा दिया, सीज फायर करा दिया, युद्ध अब नहीं होगा। तो जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक लगातार ट्रंप खेल रहे हैं और फैसले ले रहे हैं, उससे पूरा ये क्यास लगाया जा रहा है कि इजिप्ट के अंदर कुछ बड़ा फैसला जो है डोनाल्ड ट्रंप ले लेंगे। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ने बुधवार को इजराइल को सहायता को राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी और उसे युद्ध ग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय आपूर्ति की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा, हम इजराइल सरकार से आह्वान करते हैं कि वह गाजा में लोगों को मानवीय सहायता का पूर्ण, तीव्र, सुरक्षित और निवारक प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का पालन करे। उन्होंने कहा कि इजराइल सरकार द्वारा दोषित गाजा में माल और आपूर्ति पर रोक लगाने से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन होने का जोखिम होगा। मानवीय सहायता अभी भी युद्ध विराम पर निर्भर नहीं होनी चाहिए या इससे राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो इजराइल को चारों तरफ जो है इस बार झटका जो है लगता हुआ दिख रहा है। देखिए एक तस्वीर और है, वो तस्वीर है अफगानिस्तान की, वो तस्वीर है अफगानिस्तान के तालिबान की। कुछ समय पहले आपने देखा था किस तरीके से अमेरिका ने तालिबान को बुला करके है दर्जा देने का काम किया था। अब ऐसा लग रहा है
कि हमास को जो है एक्सेप्ट करने का काम अमेरिका करेगा और जो है फिलिस्तीन को जो है आज़ादी का पूरी तरीके से समर्थन करता हुआ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे दिख रहे हैं। फिलहाल खबर इतना ही, मिलते हैं वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।